नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के विषय में, यानी कि विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विशेषण की परिभाषा से। विशेषण विशेषण वे शब्द होते हैं, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए लाल पेन, यहाँ पे पेन क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बताई गई, कैसा है? लाल, तो इसलिए लाल शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। दूसरा देखिए, नई साइकिल, इसमें साइकिल जो है ये संज्ञा है और नई इसकी विशेषता बताई गई, कैसी है? नई है, तो इसलिए यहाँ पे नया शब्द जो है ये हमारा विशेषण है। तो इस प्रकार आप समझ गए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल पेन, नई साइकिल, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं विशेष्य के विषय में। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य वो शब्द होते हैं, देखिए, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप बताया गया, इसमें देखिए एक वाक्य है यहाँ पे, मेहनती किसान। मेहनती, मेहनती शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। अब कौन मेहनती है? किसान, यानी कि किसकी विशेषता बताई है? किसान की। तो किसान शब्द क्या हो गया इसमें? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य, यानी कि जो शब्द जो है, जिन शब्दों की संज्ञा विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ये तो मैंने मेहनती किसान है। यहाँ पे देखिए लाल पेन, इसी उदाहरण को दोबारा से दोहराऊंगी, लाल पेन। देखिए, अब यहाँ पे क्या लाल है? पेन, यानी कि पेन किसकी विशेषता बताइए? पेन की। तो यहाँ पे पेन शब्द जो है वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य। जैसे यहाँ पे नई साइकिल, नई शब्द क्या है? विशेषण है, और साइकिल क्या है? विशेष्य, यानी कि किसकी विशेषता बताई है? साइकिल के। तो इस प्रकार जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। इस प्रकार अभी हमने पढ़े, पहले विशेषण पढ़े। विशेषण यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की जिनके क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे हमारे कहलाते हैं विशेष्य। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के विषय में। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा के रूप, रंग, गुण, दोष, स्वाद, आकार और अवस्था का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे मेहनती, ईमानदार, ये इसके क्या है? गुण बताए गए। मेहनती, ईमानदार, लंबा, काला, पीला, हरा, गुलाबी, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, लंबा, छोटा, अमीर, गरीब, कमजोर, स्वस्थ, युवा, ये सारे गुणवाचक विशेषण को बताने वाले शब्द हैं। इन शब्दों के द्वारा हम गुणवाचक विशेषण को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि
जो शब्द, जैसे कि नाम से ही जाना जा रहा है कि संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7, यहाँ पे ये संख्या बताई गई है। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं। 2 संख्या बताई गई है। चिड़िया है, चिड़िया इसमें संज्ञा है, इसकी विशेषता बताइए कितने हैं? 2। इस प्रकार से ये है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने ऊपर उदाहरण दिए थे, जिस संख्या, जो शब्द जो है संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे इसमें बताया था 2 चिड़िया, 7 रंग, वो कहलाते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके उल्टा देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें निश्चित संख्या नहीं दी जाती। जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी, संख्या नहीं बताई गई इसमें, कुछ विद्यार्थी, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध किया जाता है। इसके 2 भेद पढ़े, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक नाम से ही जैसे जाना जाता है परिमाण, जो विशेषण शब्द वस्तु की मात्रा या नाप तौल के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी चीजें गिनी नहीं जाती है उनके बारे में। देखिए, जैसे 2 मीटर कपड़ा, कितना? 2 मीटर कपड़ा, इसमें बताया गया इसका कि कितना है कपड़ा? 2 मीटर। 1 दर्जन केले, बताया गया परिमाण की, हाँ कितने। जैसे 1 किलो चीनी भी हो सकता है, 5 किलो आटा भी हो सकता है। तो ये है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। इसमें नाप तोल या मात्रा के बारे में बताया जाता है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी, जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक यानी कि जिसमें वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल के बारे में बताया जाता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले, ये निश्चित बता रहे हैं, मात्रा के बारे में बता रहे हैं। दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कि निश्चित मात्रा नहीं बताई जाती। जैसे मुझे बाजार से कुछ फल लेके आई, माँ बाजार से कुछ फल लेके आई, उसमें या कुछ संतरे लेके आई, कुछ सेब लेके आई, इसमें निश्चित परिमाण का, निश्चित मात्रा के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं नंबर 4 पे, सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम से। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो क्या होता है, संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम शब्द, जैसे यह देखिए, यह कमरा राम का है। कमरा शब्द है, इसमें ये संज्ञा है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो उसकी वो विशेषण के रूप में आ जाता है, वो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण में। हमारा घर स्टेशन के पास है। हमारा घर यानी कि घर, इसमें क्या है? संज्ञा है, और उससे पहले विशेष सर्वनाम शब्द आ गया हमारा, तो ये क्या बन गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार हमने सर्वनामिक विशेषण में देखा कि जो विशेषण शब्द जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है और उसकी विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार हमने विशेषण के 4 भेदों के बारे में जाना। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा, सबसे पहले विशेषण पढ़े, उसकी परिभाषा पढ़ी,
विशेष्य की जानकारी ली, विशेष्य किसे कहते हैं, और विशेषण के भेदों के बारे में जाना गया। तो इस प्रकार से हमारा विशेषण वाला पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है। कल इसी पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य करने के लिए दूंगी। इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा।